दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है ऐसे बर्बाद करती है बद्दुआ। कहानी एक हिरन और एक व्यक्ति की है। एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस घर का एक व्यक्ति था जो बहुत ही उदास रहता था। उस व्यक्ति का कोई भी नहीं था, ना पत्नी थी ना बच्चे थे। एक दिन व्यक्ति के भाई का बेटा बोला, चाचू आपने शादी क्यों नहीं की? 60 साल का व्यक्ति बहुत ही उदास मन से बोला, आज रात मैं लेट कर यही सोच रहा था, जिंदगी में मैंने क्या गलत काम किए हैं। लड़का बोला, फिर तो चाचू लिस्ट बहुत बड़ी होगी। व्यक्ति बोला, हाँ लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है। जब मैं जवान था तो मुझे शिकार करने का बहुत शौक था। मैं जंगल जाता और शिकार किया करता था। मैंने पहले पक्षी का बहुत शिकार किया। एक बार गर्मी का दिन था। मैं शिकार पर निकला। मेरी नज़र एक गर्भवती हिरन पर पड़ी। जब मैंने उसे देखा तो उसे देखकर बहुत मज़ा आया। मैंने एक गोली उस हिरन पर चला दी। वो वहाँ पर ही गिर गई और तड़पने लगी। फिर मैं अपने घर आ गया। जब मैं फिर दूसरे दिन शिकार पर निकला तो मैंने देखा कि वह हिरन अभी तक तड़प रही है। मैं उसके पास आया। वो मेरे आँखों के सामने तड़प कर मर गई। फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। पढ़कर जब मैं अपने गांव वापस आया, 5 साल बाद मेरी माँ ने गांव की ही एक लड़की से मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उसे बहुत चाहता था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उस दिन जब मैं शाम में ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी बहुत खुश थी। जब मैंने खुशी का कारण पूछा तो बहुत खुश होते हुए बोली, वह गर्भवती है। उस दिन मेरी पत्नी ने मेरी पसंद के सारे खाने बनाए थे। मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। 9 माह कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक मेरी पत्नी गिर गई। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने तड़प रही थी। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए इलाज नहीं हो सका और वह मेरी आंखों के सामने तड़प कर मर गई और वो बच्चा भी नहीं बचा। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया और आज मैं अकेला हूँ। मेरी माँ मुझे दूसरी शादी के लिए बोली। कई साल तक उन्होंने मुझे बहुत मनाया शादी करने के लिए। उसके बाद मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की। अब मैं दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। 60 साल का व्यक्ति इतना कहकर रोने लगा। फिर व्यक्ति बोला, दुनिया में बेवजह किसी का हाय और हक नहीं लेना, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।